मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी मुद्दा में बिहार में बागेश्वर धाम की। जी हां, बिहार में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर सियासत गर्म है। इस बीच बिहार की राजनीति उफान पर है, बयानों की बाढ़ आ गई है। भाजपा से लेकर आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस तक के नेताओं ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप से लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तक कई नेताओं ने खूब सियासी बाण छोड़े। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने भी हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर बिहार के 13 करोड़ में से 5 करोड़ सनातनी तिलक लगाकर निकल पड़े तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं यूपी में भी राजनीतिक पार्टियां बाबा को लेकर चेतावनी दे रही है। ये रिपोर्ट देखें। बिहार में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से सियासी पारा हाई है। राज्य में बीजेपी एक और धीरेन्द्र शास्त्री का खुले तौर पर समर्थन कर रही है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन से जेडीयू और आरजेडी खुलकर उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब बिहार की सियासी लड़ाई यूपी पहुंच गई है और इसमें समाजवादी पार्टी की एंट्री हो गई है। बीते कुछ दिनों से धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में हैं। वहां उनके बयानों ने जमकर सुर्खियां बटोरी हैं। दूसरी ओर उनके बयान से सियासी हलचल भी तेज हुई है। एक और बीजेपी उनका समर्थन कर रही है तो दूसरी तरफ आरजेडी उनका खुल के विरोध कर रही है। ये लड़ाई अब बिहार से यूपी तक आ पहुंची है। यहाँ आरजेडी को सपा का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बयान सियासी पारा हाई होते जा रहे हैं। अब यूपी में भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध शुरू हो गया है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर बाबा यूपी में हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लेकर आए तो उनका विरोध किया जाएगा। सपा के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने भी उनका विरोध किया। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर तमाम राजनीतिक हस्तियों ने बयान दिया है। हिंदू राष्ट्र वाले मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, देश में संविधान के खिलाफ कोई क्या माहौल बनाएगा। एक व्यक्ति संविधान में बदलाव नहीं कर सकता है। किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। कौन किसकी पूजा करता है वो उसका व्यक्तिगत मामला है। सभी को अपने ढंग से पूजा करने का अधिकार है। जेडीयू विधायक खालिद अनवर ने कहा कि बाबा प्रवचन करने के लिए आए तो उन्हें हमारी सरकार की ओर से भी सुरक्षा देनी थी, उसे मुहैया कराई गई। जिस तरीके से एक कम्युनिटी को टारगेट करके बीजेपी द्वारा कोशिश की जा रही है कि ये बहुत खतरनाक है। यानी कि बिहार के साथ ही यूपी में भी बाबा पर सियासत फिलहाल थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। जी हाँ, तो दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर सियासत हो रही है और सियासत इस कदर हो रही है कि ये बिहार से निकल के मुद्दा यूपी तक पहुंच गया। अब सपा की तरफ से भी बयान दे दिया गया कि अगर हिंदू राष्ट्र का विषय लेकर बाबा धीरेन्द्र यूपी में आते हैं तो उनका विरोध किया जाएगा। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, उनसे भी तारुफ आपका कराएंगे। लेकिन विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बात धीरेन्द्र शास्त्री ने की है हिंदू राष्ट्र बनाने की। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर बिहार से 13,000 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग भी तिलक लगाकर निकलेंगे, सनातनी तिलक लगाकर निकल पड़े तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इस तरह की बात उन्होंने बिहार में कही है और इस बयान के बाद इसके कई सियासी मायने इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इस पर पूरी तरह से समर्थन मिल रहा है। अब ऐसे में अब बड़ा सवाल इस बात को लेकर कि यहाँ बाबा के बयान पर आखिर सियासत करना कितना सही है और बाबा का सियासत में पढ़ना, राजनीति में पढ़ना, इसे कैसे देखें। ये दोनों ही यहाँ पर तथ्य हैं। यहाँ पर इन दोनों को ही समझना होगा कि अगर बाबा बिहार में आते हैं और बिहार में इस तरह का बयान देते हैं और उसके बाद ये कह देते हैं कि 13 करोड़ में से 5 करोड़ सनातनी तिलक लगाकर निकल पड़े तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह से देखकर उन्हें लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र की जो लॉ है वो बिहार से ही
जिले की उन्हें ऐसा लग रहा है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विनोद कटियार जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कुंवर अजय सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है जेडीयू के, आपका भी बहुत स्वागत है। आजाद गांधी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, महासचिव है आरजेडी बिहार से। और अमनप्रीत कौर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत विनोद कटियार जी आपके साथ करते हैं। विनोद जी, बाबा पहुंचे बिहार में दिया बयान जिस पर मच गया बवाल, क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अगर ये कहते हैं कि 13 करोड़ में से 5 करोड़ सनातनी तिलक लगाकर निकल पड़े तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ऐसे ही बनाएंगे क्या हिंदू राष्ट्र? आप भी समर्थन कर रहे हैं इसका? देखिए मैडम, ये देश सन्यासियों का है, ये देश ऋषियों का है, और ये ऋषियों की और सन्यासियों की परंपरा चली आई है, पूर्व काल से ही परंपरा चली आई है। बहुत सारे हमारे ऋषियों ने बहुत सारे अपने वक्तव्य दिए हैं पूर्व में भी। आज भी हमारे स्वामी जी अगर ब्रह्मचारी धीरेन्द्र जी कोई वक्तव्य दे रहे हैं तो ये उनका अपना निजी राय है। इससे मतलब दल से इसको ना जोड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी इससे इत्तेफाक रखती है या नहीं रखती? क्योंकि जो बयान अभी तक निकल के सामने आ रहे हैं उससे ये तो कहा नहीं जा सकता कि उनकी निजी राय है, और निजी राय है तो आप लोग इतना इत्तेफाक क्यों रखते हैं? नहीं, ये उनकी व्यक्तिगत राय है, ये उनकी निश्चित रूप से निजी राय है। लेकिन दल है, चूंकि सन्यासियों का हम सम्मान करते हैं, इसलिए सन्यासियों का साथ देना, सन्यासियों की बात को सुनना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। जी अजय जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है देखिए हम तो सन्यासियों का सम्मान करते हैं, आप लोग अपमान करते हैं क्या? आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं उनका? ऋषु जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को ये बतलाना चाहता हूँ, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है, ये बाबा किस स्तर से बाबा लगता है आपको? ये तो हमारे बच्चे के समान है। अभी तो ये अज्ञानी है, इसको हिंदू धर्म के बारे में पता भी नहीं है। हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यानी वसुधैव कुटुंबकम की नीति अपनाने वाला हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म कहते हैं, उस धर्म में हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है, दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ बात कर रहा है, जबकि स्वयं अपनी बहन की शादी मुसलमान से करने के चक्कर में सारा दुनिया एक किसको उल्लू बना रहा है। नहीं, ये अगर आप ही कह रहे हैं कि देखिए अज्ञानी है, तो क्या एक अज्ञानी से मिलने के लिए इतनी भीड़ दिखाई दी वहां पर पटना में? अज्ञानी सुन लीजिए, दूसरे तरफ नेहा हूं मैं, भारतीय संविधान, एक सेकंड हमारी बात को पूरा करने दीजिए। भारतीय संविधान भी इंडिया दैट इज भारत, न कि हिंदुस्तान। भारतीय संविधान भारत को भारत कहता है, हिंदुस्तान नहीं कहता है, इंडिया को भारत कहता है। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, और संविधान में धर्मनिरपेक्ष की व्यवस्था की गई है। अगर संविधान को चुनौती देता है यह धीरेन्द्र शास्त्री, भारतीय संविधान को चुनौती देता है, हिंदू धर्म का अपमान करता है, तो ठीक जहां इसके गुरु नित्यानंद और इसके गुरु आसाराम, जो इसके गुरु राम रहीम जहां पे हैं, वहीं इसका भी स्थान है। इसे तिहाड़ जेल में बंद करना चाहिए, भारत सरकार को इसे निकलने नहीं देना चाहिए। ठीक है, गिरिराज सिंह ने कहा है आजाद जी कि तेजस्वी यादव ने अपने बयान से हिंदू धर्म का अपमान किया है। तेजस्वी यादव जैसे लोग सनातन में जन्मे हैं, उनके लिए उनके पास समय नहीं है, ये केवल तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है। इस तरह की बात गिरिराज सिंह कर रहे हैं, कह रहे सनातन में जन्म तो हुआ है लेकिन उसके लिए उनके पास न वक्त है और ना वो चाहते हैं सनातन को आगे बढ़ाना। देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अब नया मुद्दा नहीं रह गया है। आप जिस दिन से ये कर्नाटक का चुनाव हारे हैं, अब देखिए जो है कटियार साहब भी जो है अभी बयान बदल रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की बात संत का है,
मेरा नहीं है, जबकि सारी रणनीति जितना है सब भारतीय जनता पार्टी का है। गिरिराज सिंह क्या बोलेंगे, उनका बोलने का कुछ है। सनातनी कोई अगर आदमी ईमानदार है तो रोड डंका बजा करके पूरे बिहार में या पूरे देश में नहीं कहेगा कि मैं ईमानदार हूँ। इस देश की, मैं आपको मैडम बता दूं, इस देश की आजादी में जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इस देश की आजादी में आप जाइएगा, इंडिया गेट के पास हजारों लोगों की सूची बनी हुई है कि किसने बलिदान दिया। तो मुसलमानों का स्थान जो है 33% मुसलमान ने देश की आजादी में शहीद हो गया। कई लोग हैं जो अपना तोप जो है शरीर में हिला लिए। और ये हिंदू राष्ट्र की, हिंदुस्तान का मतलब है, जब देश को आजादी मिली थी तो जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, तमाम लोग थे और एक कमेटी बनी थी। उस वक्त कहा गया था कि जो लोग, जो मुस्लिम भाई या कोई हिंदू भाई, सरदार, अल्पसंख्यक अगर पाकिस्तान जाना चाहते, जो सीमांकन हुआ था, वहाँ चले जाएं, और जो हिंदुस्तान में रहना है हिंदुस्तान में रहे। तो जो अच्छे, जो हमारे देशभक्त थे हिंदुस्तान के, जिसको हिंदुस्तान से लगाव था, वो हिंदुस्तान में रह करके वो संघर्ष करें। ये जनता पार्टी मुसलमानों को जीने नहीं दे रहे हैं, ये दहशत में रखना चाहते हैं। और तेजस्वी यादव जी तमाम लोगों का लिए, सनातन का भी उतने सम्मान करते हैं, और जो हमारे इस्लाम धर्म है। ठीक है विनोद जी, ये बताइए कि ठीक है, अगर गिरिराज सिंह जी कहते हैं कि तेजस्वी यादव सनातनी नहीं है, ये तय करने वाले गिरिराज सिंह कौन होते हैं? भारतीय जनता पार्टी तय करेगी क्या कौन सनातनी है कौन नहीं? तिलक लगाना बहुत जरूरी है क्या? क्या अगर वो हिंदू राष्ट्र के बयान पर, धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर सहमत होंगे तभी वो सनातनी होंगे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश का ठिका लिए हुए है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी 5 दिन तक जो है पटना में रहे। हाँ। जो शास्त्री जी है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी नहीं है, सुनिएगा न पहले तो वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ब्रह्मलीन हो चुके हैं। अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी हुए भाई, समझे कि नहीं? तो वो जो है जिस दिन 5 दिन तक पटना में रहे और पटना में लू गिरने लगा और तो हजारों हजार महिलाओं का चैन काटा गया, और इस महिलाएं इसी उम्मीद पर थी कि बाबा जो है मेरा चैन को रिकवर करवा देंगे चोट पॉकेट मार। ठीक है, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड, अभी मैं विनोद जी का जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ आपके पास। विनोद जी देखिए नेहा जी, जदयू के प्रवक्ता और आरजेडी के प्रवक्ता ये अपनी भाषा शैली से बहुत नीचे जा रहे हैं। कोई लूटपाट, कोई चैन छीनना, ये शायद हमें लगता है कि कोई एक अच्छी भाषा नहीं हो सकती है। जहाँ तक रही बात हिंदू राष्ट्र की, हिंदुस्तान है और उसमें हिंदू रहते हैं। हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई संस्था नहीं है। हिंदू एक पूरा एक जो है प्रकल्प है, और हिंदू को किसी धर्म से जोड़ दिया जाए और उसको कह दिया जाए कि हिंदू मुस्लिम, अरे जो हिंदुस्तान में रहता है वो सब हिंदुस्तानी है, वो सब हिंदू है। वो जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो सब हिंदुस्तानी है, और वो जब हिंदुस्तानी रहे तो हिंदू है। अब वो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब, ये जो इसकी भाषा जो बदली जा रही है, इसमें ये हमारे संविधान में, हमारे संविधान में क्या लिखा है, थोड़ा उस पर नजर। देखिए हमारे संविधान में हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हाँ, धर्मनिरपेक्ष थे और धर्मनिरपेक्ष रहेंगे। मैडम इसमें कहीं कुछ नहीं है। नहीं तो हमारे संविधान को बदल देंगे क्या धीरेन्द्र शास्त्री? आप भी इसको समर्थन कर रहे हैं उस बयान का? ब्रह्मचारी जी ने, मैंने कहा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनका अपना निजी बयान हो सकता है, कुछ भी, किसी भी संत को अपना, पूर्व में भी वैसे संत ने अपने अपने बयान दिए हैं, आज भी कोई संत बयान देता है। गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सनातनी नहीं है, तो गिरिराज सिंह ये तय करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी कि कौन सनातनी है कौन नहीं? देखिए वो हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और ठीक है, उन्होंने अगर कोई शब्द कहे होंगे तो उसके बारे में तो वही ठीक से बता सकते हैं उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहा। लेकिन आज अगर पूरे पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी धर्म का अनादर नहीं करती है।
हमारा एक ही उद्देश्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं। हम साधु संतों का भी सम्मान करते हैं, हम बुजुर्गों का भी सम्मान ठीक करते है हैं, अजय और जी, हम देश देखिए में आपके रहने सामने वाले अभी हर बोल व्यक्ति दिया का जो सम्मान करते हैं। हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। ये कह रहे हैं जो हिंदुस्तान में रहता है वो देखिए, हिंदू है। अजय जी, नेहा जी, ये लोग जो है, आपके माध्यम अजय जी से आप बोल रहे हैं क्या? अजय जी बोल रहे हैं, मैं आती हूँ आजाद जी, एक सेकंड। बताना चाहूँ, हम्म, ये बीजेपी के प्रवक्ता को ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि इनके जोगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारतीय संविधान के खिलाफ बात करने वाला देशद्रोही है, चाहे वो धीरेंद्र शास्त्री हो और चाहे वो कोई और हो। हमारे भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात कही गई है, और ये बार बार मदारी नाम का, धीरेंद्र शास्त्री नाम का मदारी जो अपना एक मदारी दिखाता है और लोगों के अंदर बरगलाता है, ऐसे ढोंगी लोगों का मात्र एक जगह है, वो तिहाड़ जेल, जहां इनके राम रहीम रह रहे हैं, आशा राम रह रहे हैं, रामपाल रह रहे हैं, नित्यानंद रह रहे हैं। मात्र एक जगह इनका वहीं तिहाड़ जेल है। इनको ये नहीं मालूम कि तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सपोर्ट कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी देश विरोधी है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जरूर जरूर, जिनको या तो ये अज्ञानता बस भारत हिंदू राष्ट्र की बात, अज्ञानता की बात कैसे कर रहे हैं? अभी सारा धीरेंद्र ज्ञान शास्त्री इन्हीं चले पर गए, उनकी कुर्सी के दर्शन करने के लिए बिहार के पटना में लंबी लाइन लग रही है, वहां पे लोग कुर्सियों के दर्शन करके जा रहे हैं। तो आप अज्ञानता की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि जनता अज्ञान है। लखनऊ की सड़कों पे, पटना की सड़कों पे सनी लियोनी को उतार दीजिए। हम चैलेंज के साथ कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, जब 22 लाख लोग इकट्ठा हो जाएंगे, वहां मात्र 10 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, सनी लियोनी के आने पे 22 नहीं, लाख किसकी तुलना कर रहे हैं आप? ये भाषा शैली है क्या भाषा शैली है? ये किसकी तुलना कर रहे हैं सर? धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, ये किससे इनकी किसकी सोच तुलना एक कर रहे बिगड़ी हैं हुई है आप? भाई, बताइए। हम सनी लियोनी अपने क्षेत्र की माहिर है, अगर उसको हम लखनऊ और पटना, नहीं, एक बॉलीवुड से है, दूसरा धर्म से धार्मिक प्रवचन देते हैं, आप दोनों की तुलना कैसे कर जिस सकते हैं? धीरेंद्र शास्त्री को हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं है, वो सनी लियोनी से भी बदतर है। वो केवल भीड़ इकट्ठा कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। मैं फिर आपके माध्यम से नेहा जी ये कहने जा रहा हूं कि धीरेंद्र शास्त्री हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है, भारतीय संविधान का अपमान कर रहा है। भारत सरकार उसको गिरफ्तार करे और तिहाड़ जेल भेजे उसको। ठीक है अमनप्रीत जी, क्या भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बागेश्वर धाम बनता जा रहा है क्या? देखिए नेहा जी, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो हमेशा ही उनपे ये ब्लेम लगता रहा है कि वो एक मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसको हमेशा टारगेट करती है। और क्योंकि बागेश्वर बाबा जो है, उन्होंने अपनी जो उनका सत्संग है उसमें उन्होंने बोल दिया कि अगर 13 करोड़ जो बिहारी हैं उनमें से 5 करोड़ भी अपने माथे पे तिलक लगा लेते हैं और हिंदुत्व के झंडे फहराते हैं, तो ऐसा लगेगा कि हिंदुत्व जो है उसको वो अग्रसर हो रहा है उसका। तो ये चीज बिल्कुल हमारे देश की अगर बात करें तो ये देश विरोधी जो बातें होती हैं उसमें आ जाती हैं। और अगर शायद धीरेंद्र शास्त्री की जगह कोई और होता और अगर वो एक धर्म अलग धर्म को बिलोंग करता होता, तो हो सकता है उस पे देशद्रोही का जो मामला है अब तक FIR हो भी चुकी होती। देखिए नेहा जी, दो बातें हैं। एक तो हमारा जो भारत देश है वो लोकतंत्र है, ये किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। दूसरा ये कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, उसमें सब धर्म, सब जातियां, सब वर्गों के लोग जो हैं वो बराबर हैं, वो भी नहीं भूलना चाहिए। तीसरी बात ये नहीं हमें भूलनी चाहिए कि हमारा जो देश है ना वो संविधान के अनुसार चलता है। अगर हम संविधान की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, धर्मनिरपेक्षता की बात करें, तो ये बातें क्लियर हो जाती हैं कि अगर आर्टिकल 14 है हमारे संविधान में, उसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति हमारे देश का किसी के भी साथ धर्म, जाति और लिंग के हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकता। बिल्कुल ये हुआ है इस वाली जो सत्संग है उसमें हम बोल सकते हैं, जो पटना बिहार में धीरेंद्र शास्त्री जी ने अपना लोगों को इकट्ठा करके कैंपिंग करी है। इसको इसलिए बोल सकते हैं कि भाजपा इसको शय दे रही है, क्योंकि अगर किसी और ने ऐसा किया होता या फिर इन्होंने ही अगर किया है और अगर ये देश विरोधी भावनाओं को भड़का रहा है। ठीक है, मैं एक सवाल ले लेती हूँ विनोद जी, सवाल का जवाब दे दीजिए। कह रहे किसी और धर्म से होता इस तरह का बयान आता
तो अभी तक तो मामला दर्ज हो गया होता। यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि मनोज तिवारी लेकर जा रहे हैं, उन्हें बागेश्वर धाम तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, ड्राइवर बन के गए हैं वो। देखिए नेहा जी, एक तो जदयू के जो प्रवक्ता बैठे हैं अपने आप को बड़ा विद्वान समझते हैं। मुझे लगता है कि इनसे ज़्यादा भाषा शैली किसी खराब हो ही नहीं सकती है, और ये अपने आप की भाषा शैली बहुत खराब भाषा शैली में बात कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो उसी शैली में इनका जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी में एक संस्कार है, एक सभ्यता है। इस तरह का कभी कोई ओछी बात नहीं की जाती है। दूसरी बात रही मनोज तिवारी जी की, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और वो बिहार के रहने वाले हैं, और अगर वो किसी संत को लेके जाते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। नहीं, संत को लेके आते हैं अगर किसी और धर्म के बारे में ऐसा होता अभी तक मामला दर्ज कर लिया होता। नेहा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो शिविर होते हैं उसमें मैंने देखा है कि 50 नहीं हजार मुसलमान समाज के जाते हैं। मैं किसी समाज का नाम नहीं लेना चाहता। मैंने एक बात कहा था, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं हमारा दल। हमारा दल न किसी धर्म की बात करता है, न किसी जात की बात करता है। नहीं तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है? हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष है ना। ये मैं बता दूं, आज से जो है, आपने शायद पहले देखा होगा, एक ही डिबेट चली थी और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी कहा है, हिंदुस्तान में जो रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। इसमें कोई कौन से धर्मगुरु ने कहा सर? जो बाकियों ने मुस्लिम ने भी एक्सेप्ट किया है भाई। मुस्लिम जो हमारे यहाँ कन्वर्टेड मुस्लिम है उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में, वो भी तो पहले उसके पूर्वज हिंदू थे। तो सब हिंदू है मैडम, कोई ऐसा नहीं है कि हम इसीलिए कह रहे हैं, मेरा दल जो है कभी भी किसी धर्म की बात नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी कि कौन हिंदू है, किसने धर्म परिवर्तन किया है, कौन कन्वर्टेड हुआ है। एक मिनट मेरी बात सुनिए। अब ये भाजपा नहीं तय कर रही, ये इतिहास तय कर रहा है। ये इतिहास तय कर रहा है। हमारे देश पर, इस देश पर गुलामी की जंजीर बंधी है। 700 साल तक जो है हमारे देश पर राज किया मुसलमानों ने, 100 साल तक, 100 साल तक देश पर राज किया अंग्रेजों ने। तो अब जो हमारे यहाँ के जो विकृत लोग हैं, जिनकी जो है ना एक मजबूरियां हो गई हैं, वो धर्म की बात करने लगे हैं। हम कह रहे हैं हम किसी धर्म की बात नहीं करते हैं। हिंदू का मतलब हिंदुस्तान में जो रहता है वो हर व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। हिंदुस्तान है तो हिंदू हो ही है। नहीं तो संविधान में सभी धर्मों का अपने अपने धर्मों का पालन करने तो हमने और सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है। तो हम कब कह रहे हैं कि समान अधिकार नहीं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे धर्म में तो ये धर्म की विचारधारा नहीं है। मैं तो कहता हूँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बनाने की जब बात की जाती है तो हिंदू राष्ट्र तो है। आप ये सोचिए, हिंदुस्तान में जब रहने वाले व्यक्ति, हर व्यक्ति हिंदू है, तो हिंदुस्तान तो ही गया। जो हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र ही है। इसमें आखिरी कमेंट मैं आजाद जी से ले लेती हूँ। आजाद जी जल्दी से लास्ट कमेंट। देखिए, ये जो विनोद कटियार साहब की जो बातें हैं और यह कह रहे हैं कि जदयू के प्रवक्ता को बोलने का नहीं है, हम भी इस भाषा में बोल सकते हैं। पहले इनको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द हिंदुस्तान है क्या। जिसको हिंदुस्तान का ज्ञान नहीं हो और हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं हो, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म हिंदुस्तान का मतलब नहीं हुआ कि तमाम हिंदुस्तानी जो है हिंदू है या सनातनी है। विनोद जी, अपनी भाषा में परिवर्तन करिए। आप ही कैसे लोग अगर टीवी पर बैठेंगे तो देश में दंगा हो जाएगा। दंगा वाली बात नहीं, दंगा तो आप लोग कराना चाहते हैं। अरे आप लोग दंगा कराना चाहते हैं। आप लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। पूरे देश में यहाँ जो है सभी धर्मों का समान अधिकार है, सबको अधिकार समान है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोग एक से हैं। वो कोई एक किसी को बांधना, अलग अलग मत करो। भाई भाई को बांटने का काम न करो। आग लगाने का काम आप लोग करते हैं। आग तो ये लोग लगा रहे हैं। आग कौन लगा रहे हैं? आग तो ये लोग लगा रहे हैं जब हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति को धर्म में बांट देते हैं, जात में बांट देते हैं और इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ये हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। हिंदुस्तान को, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास। हम सब में विश्वास करते हैं और सबको एक तरह से रखते हैं। हम कोई हिंदुस्तान को अलग नहीं करते हैं। आप लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं। होगा कि देखिए, हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदुस्तान क्या है, भारत क्या है, इस बात को अब समझना होगा। और जाहिर तौर पर अगर ये बात आप सही बिल्कुल, और संविधान में क्या लिखा है
इस बात को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। माफ कीजिएगा अमनप्रीत जी, मैं आपको वक्त नहीं दे पाई। बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारे साथ जुड़ी। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।